ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत कलयुग में विशेष लाभकारी है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण में आया है। यह साक्षात भगवान विष्णु द्वारा नारद जी को बताया गया था और फिर सूत जी द्वारा बहुत से ऋषि मुनियों को बताया गया। किसी मनोकामना की पूर्ति हेतु या शुभ कार्यों के समय अक्सर लोग यह व्रत और कथा करते हैं। आज बड़े शहरों में और विदेशों में बसे भारतीय पुरोहितों के अभाव में इस फलदायक पूजा को करने से वंचित रह जा रहे हैं। हमारी यह कोशिश है कि हम सत्यनारायण पूजा की सरल विधि आपको प्रस्तुत करें, जिससे आप अपने घर पर ही खुद ही सत्यनारायण पूजा का आयोजन कर सकते हैं। हमने इस श्रृंखला में 4 वीडियो बनाए हैं, जिसमें हम पूजा की सामग्री, पूजा की तैयारी कैसे करें, पूजा विधि, व्रत कथा और आरती प्रस्तुत कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पूजा सामग्री से। आइए देखते हैं कि सत्यनारायण की पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है। एक लकड़ी की चौकी या वुडन प्लेटफॉर्म, जिसको कहते हैं हम, पीढ़ा भी आप ले सकते हैं। इस पे हम भगवान को बैठाएंगे। केले के पत्ते यानी बनाना लीव्स अगर आपको मिल जाए तो वह आप ले सकते हैं। एक साफ सुथरा कपड़ा जिसे हम चौकी पर बिछाएंगे। एक दूसरा नया कपड़ा जिसे हम भगवान को अर्पित करेंगे। सत्यनारायण भगवान की तस्वीर या मूर्ति, अगर आपके पास तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो आप इंटरनेट से भी उनकी तस्वीर निकाल सकते हैं। खड़ी सुपारी और खड़ी हल्दी, जनेऊ या यज्ञोपवीत, लोटा या ग्लास जल के लिए, पान के पत्ते कुछ चढ़ाने के लिए, और अगर आपको आम के पत्ते नहीं मिल रहे हैं तो इन्हें आप कलश बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो कलश बनाने के लिए आम के पत्ते श्रेष्ठ रहते हैं। एक और लोटा जिस पर हम कलश बनाएंगे, 2-3 दिए, एक कलश पर रखने के लिए, एक आरती के लिए और एक निराजन के समय भगवान को दिखाने के लिए। कम से कम 3 दिए होने चाहिए। 3 से 4 दिए आप बना सकते हैं। अगरबत्ती, फूल, हल्दी पूजा के लिए और गौर बनाने के लिए। पहले लोग गौर गोबर से बनाया करते थे, पर आप हल्दी से भी बना सकते हैं। कुछ सिक्के आपको कलश में भी डालने होंगे। अक्षत यानी चावल, जिसमें कच्चे चावल जिसमें आपको पानी डालकर थोड़ा हल्दी डालकर आपको अक्षत बनाना है। कुछ रुपया जो आप दक्षिणा के रूप में निकालना चाहते हैं अपनी श्रद्धा से, आपको वह भी रखनी है। घंटी, अगर कोई शंख बजाना जानता है और आपके यहाँ शंख है तो शंख। आचमनी, जो कि एक तरह की चम्मच होती है, तांबे की होती है, पूजा में इस्तेमाल होती है। अगर आपके पास है वो है तो वह, नहीं है तो आप कोई भी चम्मच ले सकते हैं। कच्चा सूत या कलावा, जो लाल पीले रंग का पूजा का धागा होता है उसे कलावा कहते हैं। अगर वो आपको मिल जाए तो वह रख सकते हैं, जो कि पूजा के अंत में लोगों के हाथ में रक्षा सूत्र की तरह बांधा जाता है। प्रसाद के लिए फल रख सकते हैं आप। बहुत से लोग 5 फल रखते हैं। आपके पास जो भी फल उपलब्ध हो आप रख सकते हैं। खास तौर पे केले, अगर केले मिल जाए तो केला जरूर लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है आटे की पंजीरी, यानी आटे का चूरा जिसे हम बोलते हैं। मतलब आटा को सूखा थोड़ा सा घी डालकर आप आग में भूंज लीजिए। जब थोड़ा स्मेल आने लगती है, भुनी हुई स्मेल आती है, तब आप उसे उतार लीजिए। उस पर आप भुने हुए मेवे और शक्कर मिला दीजिए। यह आपका आटे का चूरा तैयार हो गया। कुछ लोग इसे आटे के हलवे की तरह भी बना लेते हैं, पर बेसिकली आटे की पंजीरी इसी तरह का बनाई जाती है और यही भगवान के प्रसाद में चढ़ती है। पंचामृत आपको बना लेना है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और गंगाजल आपको मिल जाए तो वह डाल सकते हैं। तुलसी डाल सकते हैं। यहाँ हम बता दें
कि घी और शहद को कभी भी एक बराबर मात्रा में नहीं डालना चाहिए। एक कम तो एक थोड़ा ज़्यादा डालना चाहिए, क्योंकि एक मात्रा में डालने से यह विष का काम करता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए अगर आप 2 चम्मच शहद डाल रहे हैं तो आधी चम्मच घी का इस्तेमाल कीजिए। दोनों का रेशियो अलग अलग रखिए। याद रखिए कि अगर आपको इसमें से कोई भी सामग्री नहीं मिल रही है तो उसकी जगह आप उस सामग्री का नाम लेकर अक्षत और पुष्प भगवान को चढ़ा सकते हैं। जो मुख्य सामग्री इस पूजा के लिए चाहिए वह है फूल, कुमकुम, सत्यनारायण भगवान की तस्वीर या मूर्ति, हल्दी, अक्षत, दिया, आटे का चूरा, केला और सबसे महत्वपूर्ण बात है कथा का सुनना। इस व्रत में कथा के सुनने का बहुत ही बड़ा पुण्य है, इसलिए अक्षत रखकर हाथ में कथा सुनना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इस व्रत की। अगर आप घर पर ही खुद ही पूजा कर रहे हैं तो भी आपको कुछ रुपया दक्षिणा के रूप में निकालना है, क्योंकि दक्षिणा के बिना पूजा पूर्ण नहीं होती। पूजा के बाद यह दक्षिणा आप चाहें तो किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। अगर मंदिर नहीं है तो कोई छोटी बच्ची है तो आप उसे दे सकते हैं। अगर वह भी नहीं है तो आप किसी चैरिटी बॉक्स में भी डाल सकते हैं। इस दान का बड़ा ही महत्व है। अब देखते हैं कि पूजा की तैयारी कैसे होती है। पूजा जिस किसी दिन मन में श्रद्धा हो आप उस दिन कर सकते हैं। यह विशेष पुण्यदायी होती है संक्रांति, पौर्णमासी और एकादशी में। जिस दिन व्रत रखें उस दिन मांस मदिरा से बचें। हो सके तो बिना प्याज लहसुन का भोजन करें। और इस दिन व्रत करने वाले पूजा के होने तक कोई भी अनाज ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आप चाहें तो फ्रूट और जूस ले सकते हैं, पर अनाज ग्रहण नहीं करते हैं। यह व्रत विशेषतः शाम को किया जाता है, पर इसे सुबह भी किया जा सकता है। पूजा में बैठने से पहले स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहन लें। महिलाएं चूड़ी, सिंदूर, मंगलसूत्र और पैरों में बिछिया, पायल, वो सब सुहाग की सामग्री पहन सकती हैं। पूजा के पहले मुंह साफ कर पानी पी लें। अब पूजा में भगवान को किस तरह से रखना है यह देखें। पूजा में भगवान का मुंह किस तरफ रहेगा यह देखें। पूजा में भगवान का मुंह पूर्व, पश्चिम या उत्तर की तरफ होना चाहिए और आपका भी मुंह पूर्व, पश्चिम या उत्तर की तरफ होना चाहिए। किसी भी हालत में आपका मुंह या भगवान का मुंह दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। इस बात का आप विशेषतः ध्यान रखें। पहले पूजा की जगह को साफ कर उस स्थान पर आटे से अष्टदल या कोई अल्पना बना लें। फिर उस पर पूजा की चौकी रखें। चौकी पर साफ वस्त्र बिछाएं। अगर केले के पत्ते हैं तो चौकी के चारों तरफ उन्हें बांध दें और एक मंडप की तरह बनाएं। उस चौकी पर कपड़े के ऊपर भगवान सत्यनारायण का चित्र या मूर्ति रखें। अब कलश बनाएंगे। एक लोटा लें, उसमें थोड़ा जल भर लें, उसके अंदर थोड़ा सा अक्षत डाल दें, एक सिक्का डाल दें। सिक्का कोई भी हो सकता है, 50 पेंस, 50 सेंट, 10 सेंट, 10 पेंस, 1 रुपया, 2 रुपया, कोई कुछ भी आप डाल लीजिए। उस पर उसके मुंह पर एक पान का पत्ता रख दीजिए और उस पर दिया रख दीजिए जिस पे एक बाती हो और तेल भरा हो। वैसे तो कलश में आम के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है, पर बहुत सी जगह पर आम के पत्ते नहीं मिल पाते। उसके अभाव में आप पान के पत्ते का उपयोग कर सकते हैं। इसे चौकी के सामने जमीन पर थोड़ा सा चावल डाल दीजिए, फिर उस पर रख दीजिए। याद रखिए,
पूजा के प्रारंभ से ही यह कलश जलता रहेगा। जैसे ही आप पूजा के लिए बैठते हैं, सबसे पहले आप कलश जला लीजिए और कलश का मुंह भी दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए। हल्दी की एक छोटी सी पिंडी बनाकर उसे गौर बनाएं। गौर मतलब गणेश और गौरी का रूप। और एक पान के पत्ते पर उसे रख दें और उसे कलश के निकट रख दें। उसके पास एक सुपारी भी रख दें। अब पूजा की थाली में हल्दी, चंदन, कुमकुम, अक्षत रखें। अक्षत बनाने के लिए जैसा हमने बताया, कच्चे चावल में थोड़ा पानी और हल्दी डालकर अक्षत बनाएं। फल में विशेषकर केला रखें। पूजा की थाली में और क्या क्या होना चाहिए? कच्चा सूत, कपूर, जनेऊ, फूल और तुलसी पत्ते रखें। पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, घी, शक्कर और शहद डालकर पंचामृत बनाएं। घी और शहद का रेशियो अलग अलग रखें। पूजा का क्रम है, पहले पूजा, फिर कथा, फिर आरती। यह पूजा लगभग 2 घंटे चलती है। सभी लोग आसनी पर यानी किसी साफ कपड़े पर बैठें, डायरेक्ट जमीन पर ना बैठें। एक साफ लोटे में जल भरकर रखें जो कि आप पूजा में इस्तेमाल करेंगे। भगवान को जल सींचने के लिए कुशा या दूब रखें। अगर कुशा और दूब नहीं है तो उनके अभाव में आप पुष्प का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप इस पूजा की पूरी तैयारी कर सकते हैं। कथा समाप्त होने पर आप आरती करेंगे। आरती में श्री लक्ष्मी रमणा और ओम जय जगदीश हरे करेंगे। उसके बाद सारे लोग उस आरती को लेंगे। आरती लेने का मतलब होता है आरती के ऊपर 3 बार हाथ फिराकर अपने सिर पर लगाना। फिर घर का कोई एक सदस्य उस आरती को सारे कमरों में, सारे घर में एक बार फिरा देगा और भगवान के पास लाकर रख देगा। उसके बाद अगर आपके पास कच्चा सूत है या जिसे हम कलावा कहते हैं वह है, तो उसे भगवान के चरणों में छुआकर आपको सारे कथा सुनने वाले लोगों के हाथ में बांधना है। महिलाओं और लड़कियों के बाएं हाथ में यानी उल्टे हाथ में और पुरुषों के दाएं हाथ में आप इसे बांधेंगे। बांधने के लिए आपको इसे 3 बार क्लॉकवाइज कलाई पे घुमाना है और मंत्र कहना है, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। हे भगवान, हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रार्थना के साथ आप इस रक्षा सूत्र को बांधेंगे। अगर आपके पास रक्षा सूत्र नहीं है तो कोई बात नहीं। आरती के बाद आप सब लोग भगवान को श्रद्धा से प्रणाम कीजिए और अपनी अपनी मनोकामनाएं रखिए। अगर आपके साथ कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले लीजिए। फिर सारे लोगों में प्रसाद का वितरण कर दीजिए और प्रसाद खा के इस तरह से आप इस व्रत को खोल सकते हैं और इस तरह से आपका सत्यनारायण का व्रत संपूर्ण हो जाएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में हमने पूजा विधि दी है, आप उसका अनुसरण कर सकते हैं और बाद में कथा सुनकर आरती भी कर सकते हैं। यह पूजा आपके लिए मंगलमय हो, ऐसी ही कामना हम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।